वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं। आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं एनवायरनमेंट का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बायोस्फीयर रिजर्व्स इन इंडिया। तो टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हमें पढ़ने हैं और ये कौन से स्टेट में कौन कौन से हैं ये एक साथ हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, अगर आप न्यू हैं इस चैनल पर, डेली दोपहर 1 बजे क्लास आती है जिसमें मैं जीएस सेक्शन कवर कर रही हूँ। इसके साथ ही रात को 9 बजे प्रैक्टिस सीरीज चल रही है, मॉक टेस्ट में करवा रही हूँ। तो आरओ एग्जाम और यूपी पीसीएस दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है और मैं कहूँगी अगर यूपी पीसीएस 2025 की आप तैयारी कर रहे हैं तो आप कंप्लीट कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं प्री प्लस मेंस का। अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए, ठीक ठाक समय है और आप प्रिपरेशन करेंगे तो आप अपने कट ऑफ क्वालिफाई भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको बेस्ट स्टडी मटेरियल दिया जा रहा है एससीएस के द्वारा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने नंबर दिए हैं, आप उन पर कॉन्टैक्ट करके जानकारी ले सकते हैं। और जो बच्चे अभी आरओ एग्जाम के लिए लगे हुए हैं, कोशिश कीजिए आप अपना कोर्स अब तक कंप्लीट कर लीजिए और बहुत जल्दी कंप्लीट करने के बाद प्रैक्टिस में लग जाइए। क्रैश कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं एससीएस का या फिर टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप पहले अपने आप को जज कीजिए कि आप किस सब्जेक्ट में वीक हैं, आपका क्या कंप्लीट हो चुका है और अभी क्या करना बाकी रह गया। ठीक है, तो आपको एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट मिल जाएगा, वीडियो रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन की कराई जा रही है जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और लेटेस्ट ट्रेंड पैटर्न को फॉलो करते हैं। कोर्स से रिलेटेड छोटी सी जानकारी मैंने दी, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आज हम देखेंगे कितने बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, इसके बाद इनसे रिलेटेड और भी जो चीज़ें हैं वो हम अगली लिस्ट में कवर कर लेंगे। अभी आपको ये मैप क्लियर नहीं दिख रहा होगा, मैं जूम करूँगी आपको दिखेगा। उसके बाद हम एक एक स्टेट में बढ़ते जाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं जो हमें पहला बायोस्फीयर रिजर्व दिख रहा है, ये हिमाचल प्रदेश में एक है कोल डेजर्ट। ठीक है, ये हाईएस्ट और नदर्न मोस्ट बायोस्फीयर रिजर्व है। नदर्न मोस्ट का मतलब सबसे उत्तरी अगर बायोस्फीयर रिजर्व की बात की जाए और सबसे ऊंचाई पर स्थित वो हो जाएगा कोल डेजर्ट। कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। दूसरा देखिए नंदा देवी है। अब यहाँ पे आप नंबर देखेंगे उस अकॉर्डिंग पढ़े हैं, उनके इस्टेब्लिशमेंट ईयर के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो वो आप उससे मैच कर लेंगे। ठीक है, नंदा देवी उत्तराखंड में है। अगला जो हम बढ़ते हैं, देखिए उत्तराखंड में आपने याद कर लिया और हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, सिक्किम है कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व। नेक्स्ट है अरुणाचल प्रदेश में दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व। और इसके बाद अरुणाचल प्रदेश के बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो असम में दिख रहा है आपको पहले तो ये मानस। ठीक है, नेक्स्ट है डिब्रू सैखोवा जो स्मॉलेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया है। मतलब हमारे इंडिया में अगर सबसे छोटे बायोस्फीयर रिजर्व की बात की जाएगी वो कौन सा हो जाएगा? वो डिब्रू सैखोवा हो जाएगा। ठीक है, मेघालय में कौन सा है? नोकरेक है। कौन सा है? नोकरेक है मेघालय में। ठीक है, याद रहेगा। वेस्ट बंगाल में देखिए सुंदरबन है, सुंदरबन हो गया। अब हम लोग देखेंगे इधर जो गुजरात है, गुजरात में कौन सा है? रन ऑफ कच्छ है। तो पहले आप यहाँ पर देख लीजिए, उसके बाद में आगे बताती हूँ। तो हिमाचल प्रदेश का कोल डेजर्ट, उत्तराखंड का नंदा देवी मेरे साथ ही लर्न कर लीजिए, सिक्किम का कंचनजंगा है, फिर अरुणाचल प्रदेश का दिहांग दिबांग है, असम में आपको मानस और डिब्रू सैखोवा याद रखना है और इसके बाद मेघालय का नोकरेक याद रखना है। आगे बढ़ेंगे और भी देखेंगे। अगला देखिए एमपी में कौन सा है? पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व और पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। और अगला जो अचनकमार और अमरकंटक है ये एमपी और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर स्थित है। तो ये एमपी में भी है और छत्तीसगढ़ में भी है, अचनकमार और अमरकंटक याद रखिएगा, मतलब एक ही के नाम है। ठीक है, अगला देखते हैं गुजरात में रन ऑफ कच्छ है बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, याद रखिएगा। अगला बढ़ते हैं हम लोग नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। ये इंडिया का फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व है जो कि कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा नीलगिरी तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में फैला हुआ है इसका एरिया। ठीक है, तो ये आपको दिया गया है, ये तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक का है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जो कि सबसे पहले बना और इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर है 2000 में बना था। ठीक है, अगला देखते हैं अगस्त्य मलाई। अगस्त्य मलाई याद कर लीजिए, ये क्या है? ये 2016 में एस्टेब्लिश हुआ था, तमिलनाडु और केरल दोनों राज्यों में स्थित है ये बायोस्फीयर रिजर्व। इसके अलावा शेषाचलम देखेंगे, आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, शेषाचलम हिल्स पे है, ये आंध्र प्रदेश में स्थित है, याद रखिएगा। और सिमलीपाल भी याद कर लीजिए। सिमलीपाल कहाँ है? ओडिशा में है। कहाँ पर है? ओडिशा में स्थित है। इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर 2009 है। अभी मैं एक एक करके बता दूंगी। ठीक है, फिर सुंदरबन से जो कि वेस्ट बंगाल में है, ये हम लोग देख चुके थे। ठीक है, नेक्स्ट है गल्फ ऑफ मन्नार, ये
तमिलनाडु में स्थित है। और सदर्न मोस्ट अगर बायोस्फीयर रिजर्व की बात की जाए तो वो ग्रेट निकोबार है। इतना याद रहेगा। अब मैं एक एक करके आपको एस्टेब्लिशमेंट ईयर के अकॉर्डिंग बताने जा रही हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला देखिए नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है, जो कि मैंने बताया केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में स्थित है। एरिया 5520 किलोमीटर स्क्वायर में है, ठीक है। ये किसका किसका पार्ट है, अगर इसकी लोकेशन देखी जाए तो वायनाड हो जाएगा, नागरहोल, बांदीपुर, मुदुमलाई, नीलांबूर, साइलेंट वैली वाला रीजन, ठीक है, सिरवानी हिल से सारी इसमें आ जाती हैं। इसके बाद जो दूसरा स्टैब्लिश हुआ था उत्तराखंड में, आपने अभी देखा था, नंदा देवी है, सेकंड मिल गया। इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर क्या है तो याद कर लीजिए, फिलहाल पूछा नहीं जाता है, लेकिन अब क्वेश्चन आप देख रहे क्रोनोलॉजी में लगाने के लिए आते हैं। तो ज्यादातर क्वेश्चन अब बनने की संभावना कैसी है कि आप क्रोनोलॉजी में लगाइए, क्योंकि नेशनल पार्क या बायोस्फीयर रिजर्व तो आसानी से याद है, सब लोग मैच कर लोगे, लेकिन आप फंसोगे कहाँ पर, तो बस इन जगहों पे, ठीक है। तो सेकंड हो जाएगा नंदा देवी, जो 2004 में बना, ठीक है। थर्ड है नोकरेक। देखिए हम लोगों ने मैप में बायोस्फीयर रिजर्व सारे 18 देख ली, लेकिन इनसे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो आप इस लिस्ट में पा जाएंगे। तो जिनके पास भी ये मैप अगर बनाना है तो आप बना लीजिए, अगर नहीं है, आप नहीं बनाना चाहते तो ये लिस्ट प्रिपेयर कर लीजिएगा। सबसे पहला देखिए 1986 में बना नीलगिरी, ठीक है। और अगला आ जाता है इसमें जो लोकेशन है, याद रखिएगा, स्टेट तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक। इसकी लोकेशन में और कौन कौन से पार्ट आ रहे हैं आप इसमें देख लेंगे। नेक्स्ट आ जाता है ये 1988 में नंदा देवी जो बना, तो पार्ट्स ऑफ ये किसका है, चमेली, पिथौरागढ़, बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट, उत्तराखंड का, ठीक है। नेक्स्ट है नोकरेक, 1988 में स्टैब्लिश हुआ, पार्ट ऑफ गारो हिल्स है, मतलब मेघालय में जो गारो हिल्स है वहां पर है। अगला हो जाता है फोर्थ ग्रेट निकोबार है, 1989 में बना, और ये देखिए अंडमान और निकोबार आइलैंड्स में फैला हुआ है। इसके बाद है गल्फ ऑफ मन्नार, तमिलनाडु में है, ठीक है, 1989 में। 1989 में ही स्टैब्लिश हुआ मानस, ठीक है, ये असम में स्थित है। फिर सुंदरबंस 1989 में, ये किसका है, ये वेस्ट बंगाल का है, और किसका पार्ट है, तो पार्ट ऑफ डेल्टाज ऑफ गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। इसके बाद देखिए आर्थर सिमलीपाल है, 1994 में उड़ीसा में स्थित है। फिर डिब्रू सैखोवा है, 1997 में बना, असम में है। दिहांग दिबांग आप देखिए अरुणाचल प्रदेश में, दिबांग वैली का ये पार्ट है, सियांग और दिबांग वैली का। 11th है पंचमढ़ी, 1999 में बना, और ये एमपी में स्थित है। फिर कंचनजंगा है 12th, सिक्किम में स्थित है, ठीक है, 2000 में ये बना था। 13th है अगस्त्य मलाई, ठीक है, 2001 में बना, तमिलनाडु और केरल में स्थित है ये अगस्त्य मलाई। 14th है अचनकमार और अमरकंटक, मैंने बताया था एमपी और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर स्थित है। 15th है ग्रेट रन ऑफ कच्छ, तो रन ऑफ कच्छ कहाँ है, गुजरात में है। 16th है कोल्ड डेजर्ट, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। नदर मोस्ट और सबसे हाईएस्ट आप देखेंगे यही है। फिर आ जाता है शेषाचलम हिल्स, आंध्र प्रदेश में, और 18th है पन्ना, कहाँ है, एमपी में स्थित है, ठीक है। ये लिस्ट मैंने इसलिए दी है, इसमें कुछ और भी इंफॉर्मेशन दी गई है इसकी लोकेशन से रिलेटेड, वो आप देख लीजिएगा। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, लर्न करने में आपको हेल्प मिल जाएगी। और इसके साथ वो भी दिया गया है कब इनको बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया, ठीक है। तो सारी जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो इंपॉर्टेंट है। आपको क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर भी करते रहिए। ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।